और ऐसे लोग जो होता है ना, वो अपनी बॉडी में ये जो एंग्शियस एनर्जी होती है ना, इसको सेक्सुअल एनर्जी समझ लेते हैं, और इनको जो रियल सेक्सुअल एनर्जी है उसको अपनी एंग्शियस एनर्जी से सेपरेट करने यानी कि अलग करने नहीं आता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, जो सेक्सुअल फीलिंग होती है ना, वो बहुत रिलैक्स्ड होती है। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड होती है, आपकी बॉडी एंजाइटी में नहीं होती, बहुत ग्राउंडेड फीलिंग है ये। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिमरेंस और सेक्सुअल अट्रैक्शन की, यानी कि लिमरेंस और जिनसी ख्वाहिश की। लिमरेंस पर मेरी काफी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्टली आपको समझाऊं तो लिमरेंस कहते हैं ऐसी हालत को जिसमें आपको किसी भी इंसान से ना जुनूनी मोहब्बत होती है, बहुत ही जुनूनी किस्म की मोहब्बत। बहुत मुमकिन है कि उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, और बहुत मुमकिन है कि बस आप उसे दूर से देखते हो, दूर से ही उसे पसंद करते हो, लेकिन आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप ना हो। असली मोहब्बत में यानी कि हकीकी मोहब्बत में और लिमरेंस में ये फर्क होता है ना, कि लिमरेंस में आप जिस इंसान से आपको लिमरेंस है उसका एक बहुत ही आइडियल वर्जन अपने दिमाग में बना लेते हैं, और आपको उस इंसान की जो रियल पर्सनालिटी है ना, या उसके साथ जो रियल लाइफ में जो रियल टाइम गुजारना है ना, उससे ज्यादा आपको उसका वो फैंटेसी वाला वर्जन, वो जो फैंटेसी में आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं ना, आपको वो अच्छा लगता है। आप फैंटेसी में ही डोपामीन रिलीज कर रहे होते हैं अपने ब्रेन में, और वही आपका रिलेशनशिप होता है, वही लिमरेंस ही आपका रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा होता है। लिमरेंस अमूमन ना दो किस्म की अटैचमेंट स्टाइल वालों को होता है, एंशियस अटैचमेंट स्टाइल और फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अगर आपने अटैचमेंट स्टाइल पर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। ये जो दो अटैचमेंट स्टाइल है ना, ये सबसे ज्यादा शिकार होते हैं लिमरेंस का। ऐसे लोग ना अपने दिमाग में जो उनका लिमरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिससे उनको लिमरेंस होता है, उसका एक बहुत ही आइडियल वर्जन बनाते हैं, एक ऐसा वर्जन कि जिसमें वो ऐसी खसूसियात ऐड करते हैं ना कि जो रियल लाइफ में उस बंदे में होती ही नहीं है। यही वजह है कि हम लिमरेंस को कहते हैं इमोशनल मैस्टरबेशन। मेरी हाइपर सेक्सुअलिटी वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वो होती है सेक्सुअल मैस्टरबेशन। ओवर थिंकिंग वाली वीडियो में मैंने कहा था कि वो होती है इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन। और लिमरेंस को हम कहते हैं इमोशनल मैस्टरबेशन, जिसमें आप अपनी फैंटेसी में ही सारे इमोशंस का इजहार करते हैं, और रियल लाइफ में आप उस इंसान से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। जो लोग लिमरेंस का शिकार होते हैं ना, उनकी सारी सेक्सुअल फैंटेसीज और सारी मोहब्बत वाली फैंटेसीज उनके दिमाग में ही होती हैं, और वो कभी उसका इजहार नहीं कर पाते रियल लाइफ में, और उन्हें मजा भी फैंटेसी में ही आता है। जो लोग लिमरेंस में मुबतला होते हैं, वो जो उनका लिमरेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि जिस इंसान से उन्हें लिमरेंस हो उसे लिमरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ना उसकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्शन, छोटी छोटी चीजों को ना सारा दिन अपने दिमाग में एनालाइज करके उसका अपना ही कोई मतलब निकाल रहे होते हैं। हालांकि उस इंसान को पता तक नहीं होता कि मेरी इस बात का, ये मेरी इस हरकत का इसने अल्लाह जाने क्या मतलब ले लिया है। और आप अगर तो आप लिमरेंस में हैं तो आप उस राई का ना पहाड़ बना के बैठे होते हैं, और उसके बारे में अपने ही दिमाग में बहुत सी कहानियां गढ़ के बैठे होते हैं। आपका दिमाग लिमरेंस में मुब्तला क्यों होता है, इसके पीछे एक ही वजह होती है, और वो है आपका ट्रॉमा। अगर तो आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, या फिर आपके जो अनकंफर्टेबल जज्बात हैं उनको प्रोसेस करने आपको नहीं आता था, तो फिर बहुत मुमकिन है कि आपके दिमाग ने फैंटेसी का सहारा लिया हो। जी हाँ, जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस रिलीज होता है, बहुत ही तकलीफ होती है ट्रॉमा में, क्योंकि आपको नहीं पता हो रहा होता कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कोई भी आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता। तो आपका जो दिमाग है वो आपको रिलैक्स करने के लिए, उस टाइम पर जो भी ट्रॉमा है उससे कोप अप करने के लिए, वो आपको ना इस किस्म की फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है आपके दिमाग का, जो कि उस टाइम पर तो बहुत काम आया। जब आप ट्रॉमा से गुजर रहे थे तो ये तो एक ब्लेसिंग थी ना। लेकिन अब चूंकि आप एडल्ट हो गए और अभी आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप रियल लाइफ में रियल कनेक्शन बनाएं, या फिर जो लिमरेंस वाली फैंटेसी है उस पर अपना वक्त, अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। यही वजह है कि एडल्ट होकर हमें जो हमारे बचपन के कोपिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो बहुत तकलीफ देते हैं। अब बात करेंगे लिमरेंस और सेक्सुअल अट्रैक्शन की। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब भी आपको किसी इंसान से लिमरेंस होती है ना, तो आप उसे सेक्सुअल अट्रैक्शन समझ लेते हैं। आपको लगता है कि ये जो बंदा है ना, ये बहुत अमेजिंग और ऑसम है, और यही वजह है कि मैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हूँ, और मैं इसको अपने जहन से नहीं उतार सक रहा। ये बंदा मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तो यकीनन मुझे इसकी तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है, या फिर बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो इनसिक्योर अटैचमेंट वाले लोग होते हैं ना,
उनका जो नर्वस सिस्टम है वो ग्राउंडेड नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। उनके नर्वस सिस्टम में बहुत सारी एंशियस एनर्जी होती है। और ऐसे लोग जो होता है ना, वो अपनी बॉडी में ये जो एंशियस एनर्जी होती है ना, इसको सेक्सुअल एनर्जी समझ लेते हैं, और इनको जो रियल सेक्सुअल एनर्जी है उसको अपनी एंशियस एनर्जी से सेपरेट करने, यानी कि अलग करने नहीं आता। अगर साइंस की जबान में समझाओ ना, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो रियल सेक्सुअल फीलिंग होती है ना, वो बॉडी में बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होती है। रियल सेक्सुअल फीलिंग आपके दिमाग में किसी फैंटेसी फिल्म की तरह नहीं चलती, बल्कि आप उसे अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हैं। अब वो लोग जिनका अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर होता है ना, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। और फाइट और फ्लाइट मोड जो होता है ना, वो हमारा सर्वाइवल मोड होता है। और जब आप सर्वाइवल मोड में रहते हैं ना, तो याद रखिएगा कि आपकी बॉडी या आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कभी एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जिनसी ख्वाहिश तब ज्यादा सेंस उसका तब बनता है जब आप रिलैक्स्ड हो, जब आप फाइट और फ्लाइट में ना हो, जब आप इनसिक्योर ना हो। क्योंकि जब आप फाइट और फ्लाइट में हैं तो दिमाग तो सबसे पहले आपके सर्वाइवल के बारे में सोचता है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है, और सर्वाइवल मोड में कोई सेक्सुअल फीलिंग आ ही नहीं सकती। सर्वाइवल मोड में आपका ब्रेन रिप्रोडक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो होता यह है कि आपके नर्वस सिस्टम में जो बहुत ज्यादा इस्तराब यानी कि जो एंशियस एनर्जी होती है, जिसे आप सेक्सुअल अट्रैक्शन मान लेते हैं, वो एनर्जी आपको किस तरीके से बाहर निकालनी है। ठीक है, क्योंकि वो एक एंशियस एनर्जी है, एक डेस्परेट एनर्जी है, और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उसको प्रोसेस करने नहीं आ रहा, और आप समझ रहे हैं कि ये सेक्सुअल एनर्जी है, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है। तो अगर उस टाइम पर ना आप दौड़ लगाएंगे ना, तो आपको नहीं पता कि आप कितना तेज और कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में है। और जब नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में होता है तो वो कहता है कि रन, भागो, क्योंकि खतरा है, सेफ नहीं है, आप बॉडी ग्राउंडेड नहीं है, नर्वस सिस्टम ग्राउंडेड नहीं है। तो वो जो एक रश है, वो जो एक ड्राइव है, वो जो एक डेस्परेशन है, वो एंजाइटी है, वो सेक्सुअल फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में ग्राउंडेड नहीं है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनके अंदर एंजाइटी आती है ना, जब उनके अंदर ये एंशियस एनर्जी आती है, तो 25 टेक्स्ट एक साथ, कॉल पे कॉल, लंबी लंबी ईमेल। ठीक है, क्यों? एंजाइटी है, डेस्परेशन है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस एंजाइटी को कैसे रिलीज करूं। तो आपको लगता है कि मैं कॉल पे कॉल करूंगा, 25-30 टेक्स्ट एक साथ करूंगा, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। या मे बी मैस्टरबेशन, या कुछ भी, जो भी आप जिस तरीके से भी आप अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइटी है, उस एंजाइटी को एक्नॉलेज करें और समझें कि सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, ये मेरी बॉडी में एंजाइटी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, जो सेक्सुअल फीलिंग होती है ना, वो बहुत रिलैक्स्ड होती है, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड होती है, आपकी बॉडी एंजाइटी में नहीं होती, बहुत ग्राउंडेड फीलिंग है ये। बकौल साइकोलॉजिस्ट के, ये जो फीलिंग मैंने बयान की अभी आप लोग के सामने, ये ना आपकी बॉडी में रिलैक्स या प्रेजेंट होने वाली फीलिंग नहीं है, एक एंशियस फीलिंग है, ये फाइट और फ्लाइट वाली फीलिंग है, जिसमें आपका जो सेक्सुअल सिस्टम है उसकी आपको कोई अवेयरनेस नहीं होती, वो ऑफ होता है। तो ये सारी एंजाइटी होती है समटाइम्स जो आपके अंदर होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूं ना, तो मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़की को एक लड़के से लिमरेंस था बहुत ज्यादा, और वो ना उस लड़के को टेक्स्ट पर या कॉल पर या फिर उसके बारे में इमेजिन करके, फैंटेसी करके तो बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो जब भी उसे रियल लाइफ में मिलने जाती ना, उसकी एक अजीब सी एंजाइटी होती, वो अजीब सी ना एक डिसअपॉइंटमेंट होती। क्यों डिसअपॉइंटमेंट होती, क्यों वो इरिटेट होती? क्योंकि जो उसने कॉल पर और टेक्स्ट पर अपनी फैंटेसी में जो उस लड़के का एक वर्जन बनाया हुआ था आइडियल, जब वो उससे रियल में मिलने जाती ना, अब वो लड़का चूंकि एक नॉर्मल सा लड़का था और उसमें वो खसूसियात थी ही नहीं जो उसने अपने दिमाग में बनाई हुई थी, तो जब वो ना उसका ब्रेन देखता कि मेरी फैंटेसी टूट रही है, तो वो लड़की क्या, गुस्से में आ जाती, रिजेंटमेंट में आ जाती, उसको अजीब सी इरिटेशन होती, वो लड़ने लग जाती उस लड़के के साथ, और फिर वापस घर चली जाती, और फिर से घर जाकर वो फैंटेसाइज करती चीजों को। तो ये जो होता है ना कि जैसा आपने सोचा होता है, जो खाका आपने बनाया होता है, जब सामने वाला उस पर पूरा नहीं उतरता तो आपको गुस्सा आता है, आप रिजेंटमेंट में चले जाते हैं, तो आपका लिमिटेंस टूटता है जब आप उस बंदे से रियल में मिलते हैं, क्योंकि वो बंदा वैसा है ही नहीं जैसा आपने सोचा है। और ऐसे लोगों के लिए जो सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत डिसएम्बॉडीड होता है। मतलब ये कि जब वो ऐसी कोई सरगर्मी अंजाम देते भी है ना, तो वो अपने बारे में नहीं सोचते, ना वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये जो, अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर ऐसा तजुर्बा है आपके साथ हो रहा है,
तो बहुत मुमकिन है आप लिमरेंस में हैं। और ये जो मैंने बयान किया यहाँ पर, जो फीलिंग मैंने बयान की है, बहुत मुमकिन है कि आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, आपका लिमरेंस डिफरेंट हो, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी एक इंसान का तजुर्बा बयान कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो सब पर पूरा उतरे। बहुत मुमकिन है कि आपका लिमरेंस बहुत मुख्तलिफ हो। जो लोग भी लिमरेंस में मुब्तला होता है ना, वो रियल लाइफ यानी कि हकीकी जिंदगी में इमोशनल कनेक्शन नहीं बना सकते, और वो उस इंसान से भी ना एक आम इंसान होने का हक छीन लेते हैं जिसको लेकर वो लिमरेंस में होता है, जो उनका लिमरेंट ऑब्जेक्ट है। वो उस इंसान को वैसे समझते ही नहीं जैसा वो है, बल्कि अपने ही दिमाग में उसका एक फैंटेसी वर्जन बनाते हैं और फिर उसको उस पर जज करने लगते हैं। उन्होंने कभी उस इंसान को वैसे जानने की कोशिश ही नहीं की होती जैसा वो रियल में है। वो उस इंसान को अपने सेक्सुअल मैस्टरबेशन के लिए और इमोशनल मैस्टरबेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। तभी जब हम लिमरेंस की बात करते हैं ना, तो हम जिससे आपको लिमरेंस होती है ना, उसको LO बोलते हैं, यानी कि लिमरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो आपके लिए एक इंसान है ही नहीं, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल और इमोशनल मैस्टरबेशन के लिए। आपने कभी उसको रियल में जानने की कोशिश ही नहीं की। और फिर जब भी इनका जो लिमरेंट ऑब्जेक्ट है वो अगर इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, और जब वो अपनी रियल क्वालिटीज के साथ इनके सामने आता है, तो ये आजर्दगी में चले जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फैंटेसी टूट रही होती है। अब करते हैं काम की बात। और काम की बात ये है कि इसके साथ निमटना कैसे है, इसको प्रोसेस कैसे करना है। देखिए, जब भी आप अपने लिमिटेड ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है वो उसका एक बहुत ही शाइनी, अमेजिंग, ऑसम, बहुत ही बेहतरीन किस्म का वर्जन दिखाता है। और ये जो चीज है ना, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए आपने खुद को जज नहीं करना, शेम नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये इशू मेरे साथ है, लेकिन आपका ब्रेन जो कर रहा है ना, वो उसका आदी है। उसने ये कोपिंग मैकेनिज्म सीख लिया किसी टाइम पर, और अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और ये आपकी कंट्रोल से बाहर है। और असल जो आपने गेम करना है ना, वो ये कंट्रोल जो है ना, वापस लेना है। जो कंट्रोल आपके दिमाग के पास है और उसका जिसको दिल चाहे वो फैंटेसाइज करता है बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से, तो आपने वो कंट्रोल उससे वापस लेना है, तो ही लिमरेंस प्रोसेस होगा। आपका दिमाग ऐसा कर रहा है, आपका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, आपके अनकंफर्टेबल इमोशंस, आपका ट्रॉमा, आपको अपने इमोशंस प्रोसेस करने नहीं आते, या जो भी आपके साथ हुआ या हो रहा है अभी, तो ये सब उसे निपटने के लिए कर रहा है। वो भी आपको आराम देना चाह रहा है, लेकिन वो आराम जो आपको देना चाह रहा है वो आराम नहीं है, वो आप पर हराम हो रहा है, क्योंकि वो एक हेल्दी तरीका नहीं है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का। लिमिनेंस के शहर से कैसे निकला जा सकता है, ये बताने से पहले मैं आपके साथ ना एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी, और एग्जाम्पल मैं अपने क्लाइंट की परमिशन से शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक मरतबा एक खातून आई और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एक बंदे के साथ, और वो ना उस इंसान को बड़ा ही कोई दानिश्वर, विजडम का पेकर समझती थी। जबकि अगर कोई नॉर्मल हेल्दी बंदा उसको देखता ना, तो उसे साफ पता लगता कि इस बंदे में ना विजडम का डब्ल्यू भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो जो खातून थी वो अपनी जिंदगी में ना बहुत सारे फेलियर से गुजर रही थी, उनके बचपन का ट्रॉमा था, और शादी में भी मसले मसाइल थे, तो वो जो बंदा था ना, वो जब उनको देखती और उसे लगता कि ये बड़ा विजडम वाला इंसान है, तो उसे ऐसा लगता कि उसकी जिंदगी में जो विजडम की कमी है, या जो एक सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है उसको अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर, अपने फेलियर्स पर, तो ये जो बंदा है ना, वो थोड़ी देर के लिए सही पर उन्हें उनके ट्रॉमा से, उनके फेलियर से, उनके स्ट्रेस से कुछ देर के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है। लेकिन वो जो फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए उनका जाना था ना, वो समझ रही थी कि ये बहुत खतरनाक है, ये नुकसानदेह है, ये मेरे मसाइल को और बढ़ा रहा है, हल नहीं कर रहा। तो कभी कभार आपकी जो जिंदगी है ना, उसमें अगर बहुत ही रफ टाइम चल रहा होता है या टफ टाइम चल रहा होता है, और आपको नहीं पता होता कि आपने अपने मसाइल का हल कैसे निकालना है, आपको अपने इमोशंस को भी प्रोसेस करने नहीं आता, तो उस टाइम पर भी ना, अगर बचपन में आपकी फैंटेसी वाली आदत नहीं बनी ना कभी, तो बचपन में आपका दिमाग बना लेता है, क्योंकि उसको ना आपको किस तरीके से बस स्ट्रेस से बाहर निकालना है। मसाइल का हल नहीं निकाल पा रहा, तो वो आपको फैंटेसी के जरिए ना थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करता है। तो जरूरी नहीं है कि बचपन में आपको फैंटेसी की लत हो तो ही आप बड़े होकर लिमरेंस में जाते हैं। लिमरेंस में इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बचपन से ही इसको कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हो। लिमरेंस के शहर को तोड़ा जा सकता है, ये मुमकिन है, और उसके लिए ना रेडिकल ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आप किसी की जानिब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो आप ना जो माइंड रीडिंग है ना, या जो उसके एक्शंस को रीड करना, उसने हाय भेजा है तो उस हाय को एनालाइज करना, उस पर बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ लेना कि इसके हाय का क्या मतलब है, तो ये काम आपने छोड़ना होगा। आपने दूसरों का माइंड नहीं रीड करना,
बल्कि आपने रियल में नोट करना है कि हो क्या रहा है। क्या जैसा इंटरेस्ट मुझे इस बंदे में है, क्या वाकई में इसको मुझ में उतना इंटरेस्ट है, और क्या जो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ये बंदा रियल में वैसा है भी या नहीं। इसलिए अगर आपको किसी इंसान से लिमरेंस है और आप उसके बारे में कुछ चीजों को आइडियलाइज करके बैठे हुए ना, तो सबसे पहले आप जाएं उसके पास और उससे कहें कि मुझे तुमने ये चीज बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अगर तो उस इंसान में वो चीज होगी और वो आप में इंटरेस्टेड होगा तो वो आगे से जवाब देगा, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट को सराहेगा। लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट नहीं होगा और उसे लगेगा कि आपने जो क्वालिटी बयान की है वो उस इंसान में है ही नहीं, तो वो आपको झड़क देगा। बहुत मुमकिन है कि आपको 2 जूते भी पड़े, कोई बात नहीं, जूते खा ले, कोई मसला नहीं, फैंटेसी से ऐसे ही निकला जाता है। हकीकत के थप्पड़ पड़ते हैं, हकीकत के जूते पड़ते हैं तो इंसान फैंटेसी से बाहर आता है। लेकिन ये जो माइंड माइंड में गेम चल रहा है ना आपके, इसको खत्म करें और लोगों से इजहार करना सीखें। अपने माइंड में कोई माइंड रीडिंग मत करें। आपका ब्रेन अगर किसी के एक्शंस को देखकर कुछ रीड कर रहा है ना और कुछ एनालाइज कर रहा है, तो वहीं पर उसको नोटिस करें, एक्नॉलेज करें और फिर उसको रियलिटी के साथ मैच करें कि क्या रियलिटी के साथ मैच हो रहा है। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि माइंड माइंड में मत रखें, जाकर सामने वाले से इजहार कर दें। इजहार करेंगे तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। अगर यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूं तो मेरी एक क्लाइंट जिन्हें एक जनाब से बहुत ज्यादा लिमरेंस था, और ये मिसाल मैं उनकी परमिशन से ही दे रही हूँ, तो वो बड़ी दीवानी थी उस बंदे के पीछे, बहुत दीवानी थी। और जब उन्होंने ना इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश की और वो उस बंदे के पास गई और उससे कहा कि मुझे आप बहुत हैंडसम, चार्मिंग और अमेजिंग लगते हैं, तो उस बंदे ने ना आगे से बोला कि यार शीशा तो मैं भी देखता हूँ और मुझे तो कहीं से अपना आप इतना अमेजिंग, चार्मिंग और डैशिंग नहीं लगता। तो ये आप क्या बोल रही हैं, आप मुझे वैसे अप्रिशिएट करें जैसा मैं हूँ, मतलब ये क्वालिटीज तो मुझे अपने अंदर नजर नहीं आती। तो वो खातून कहती कि जब उस इंसान ने ऐसा बोला ना तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। क्योंकि उनकी फैंटेसी में वो बहुत हैंडसम था, बहुत चार्मिंग था, बहुत अमेजिंग था। लेकिन अब जाहिर सी बात है उस इंसान को तो पता नहीं था ना कि ये मोहतरमा फैंटेसी में क्या सोचकर बैठी हुई है। तो जब उन्होंने इजहार किया और उस बंदे ने कहा कि शीशा तो मैं भी देखता हूँ, मैं तो इतना अमेजिंग हूं नहीं जितना कि आप बता रही हैं, तो क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। तो इस तरह से जब उनकी फैंटेसी टूटी, उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उन्हें समझ में आया कि वो जैसा अपने दिमाग में सोचती हैं उस इंसान के बारे में, वो दरअसल वैसा नहीं है। जो भी इनसिक्योर अटैचमेंट वाले अपराध हैं, आप प्लीज दूसरों की माइंड रीडिंग छोड़ दें, उनकी बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग और उनके टेक्स्ट को एनालाइज करना, उसके पीछे का मकसद तलाश करना, ये सब छोड़ दें और डायरेक्टली लोगों से बोलें कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर वो वाकई में उस बंदे में वो क्वालिटी होगी ना, तो वो आपको थैंक यू बोल देगा या फिर वो इंटरेस्ट शो करेगा। और अगर नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 जूते और 2 गालियां पड़ जाएंगी आपको, जो कि आपकी फैंटेसी को तोड़ने में अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। मजाक कर रही हूं मैं, कोई भी आपको 2 जूते नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला हैरान हो जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, उसमें तो वो क्वालिटी है ही नहीं जो कि आपकी फैंटेसी को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, लिमरेंस ये बताता है कि आपका ट्रॉमा, आपका आपके जो अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, उनको प्रोसेस करने और उनको हील करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जो इमोशनल मैस्टरबेशन है ना, ये आपको कभी फुलफिलमेंट नहीं दे सकता, ये आपको कभी भी रियल लाइफ कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं दे सकता। और आप सारी जिंदगी, बहुत से लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी में जो एक लिमरेंट ऑब्जेक्ट से दूसरे पे जंप करते हैं, दूसरे से तीसरे पे जंप करते हैं और यूं ही इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अगर आप उनमें से नहीं हैं और आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे रियल वर्ल्ड को देखना है, रियल लाइफ में रियल कनेक्शंस देखने हैं, तो आपको जो लिमरेंस है ना उसको हील करना होगा। हकीकत में मौजूद रिलेशनशिप्स के लिए ना वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, आपको रियल लाइफ में रियल एक्शन करना होता है। जबकि ये जो फैंटेसी वाला आपका आपके अंदर लिमरेंस है ना, जिसको आप दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस इंसान को पता भी नहीं है कि आप उसका पता नहीं कौन सा खाका अपने दिमाग में बनाकर बैठे हुए हैं, तो इससे ना सिर्फ आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं बल्कि उसके साथ भी कर रहे हैं। क्योंकि आप रियल में उसको प्यार नहीं करते, आपने उसकी रियल पर्सनैलिटी को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने तो एक आइडियल वर्जन बनाया और आप सुबह शाम उसकी आरती उतार रहे हैं। आप अपनी एंजाइटी को सेक्सुअल अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। आप उस इंसान को अपनी फैंटेसी में, सेक्सुअल फैंटेसी में एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको है। क्योंकि वो एंजाइटी जिसको प्रोसेस करना है, वो एंजाइटी जिसको नॉर्मल करना है, रिलैक्स करना है, आप उसे रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस इंसान का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंट तरीकों से, मुख्तलिफ जराए से आप उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में जिसे आप सेक्सुअल एनर्जी समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में सेक्सुअल एनर्जी है
या फिर वो महज एंजाइटी है जिसको आप सेक्सुअल अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। और इस सब के लिए ना आपको अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्शन बनाना होगा। आपको जो आपके दिमाग में चल रहा है बोलना सीखना है, बताना भी है, इजहार भी करना है, रेडिकल ऑनेस्टी होनी चाहिए। और आपको अपनी बॉडी पर भी तवज्जो देनी है। आपको अपनी बॉडी के साथ जो वो बिछड़ा हुआ, जो टूटा हुआ कनेक्शन है ना बचपन में, उसको आपने दोबारा से बहाल करना है। जब वो कनेक्शन बहाल होगा तो आपको एंजाइटी और रियल सेक्सुअल फीलिंग में फर्क पता चलेगा। आपकी लिमरेंस की जो एडिक्शन है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, आपकी हेल्थ पर भी, आपके काम पर भी, आपके कैरियर पर भी और आपके रिलेशनशिप्स पर भी। इसलिए इसको हील करना बहुत जरूरी है, ताकि जो एनर्जी आप फैंटेसी में वेस्ट कर रहे हैं उसे अपनी हकीकी जिंदगी में अपनी बेहतरी के लिए लगा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।